ये अधूरे शास्त्रों का निर्माण करके अपने ही रिमोट से ऋषियों की, महर्षियों की, संतों की बुद्धि को घुमा के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ऐसा ज्ञान बनाकर शास्त्रों के विरुद्ध शास्त्र बनवा के विरुद्ध उनके लेख की पुस्तकें रचना करवा दी। आम साधक ये सोचता रहा कि जब ऐसे महर्षियों ने अपने अनुभव की पुस्तकें लिखी हैं, इनसे ज्यादा न तो हम शिक्षित हो सकते और न ही ज्यादा इनसे ज्यादा हम योग अभ्यास कर सकते। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं ने, प्रभु चाहने वाली भक्त आत्माओं ने ये सोच लिया कि जो महापुरुषों ने पुस्तकें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं सदग्रंथों के, वो सत्य हैं। और जिस कारण से सदग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं महसूस की, और यही कारण रहा कि अभी तक ये तत्व ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाया। उस परम पिता ने मेहर की, इस गंदे लोक में आके अपना तत्व ज्ञान हमें समझाया और साथ में दुनिया के डले खाए। किसी ने गाली दी, किसी ने परमेश्वर की, कबीर परमेश्वर की अगर आप लीला विवेक पूर्वक पढ़ो, आंखों से आंसू नहीं सूखे। किस लिए आए थे वो? क्योंकि हम उनकी आत्मा हैं, वो हमारे पिता है। ये काल हमारा पिता नहीं है, ना ही ये हमारा मालिक है। ये तो सूखा ठोड़ेदार है, ये तो केवल हमारे से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसको 1 लाख जीव रोज खाने को चाहिए, उसके लिए हमें मिसगाइड करके, हमें दुर्बुद्धि पैदा करके, झूठा लालच दे करके, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी कार है, ये तेरी कोठी है, ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है। और जिस दिन समय निर्धारित समाप्त हो जाता है, उसी दिन चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रहे, कोई रहम नहीं। फ्लड आती है, लाखों मर जाएं, भूकंप आता है, कितनों की मृत्यु हो जाए, कोई चिंता नहीं। ऐसा बेरहम ये प्रभु का कार्य नहीं होता। भगवान उसे कहते हैं जिसमें दया हो। प्रभु वही है जो हमें दुख ना दे, केवल सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं का जिक्र है। एक क्षर पुरुष, ये ज्योति निरंजन है। अक्षर पुरुष, ये परब्रह्म है। और इन दोनों से न्यारा जो परमात्मा है, इन दोनों से न्यारा जो उत्तम पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषत्वन्य वो परमात्मा इन दोनों से भी भिन्न है। और वही वास्तव में वही भगवान कहलाता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, जो भगवान की संज्ञा में है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी प्रभु है। परमात्मा का क्या गुण है कि वो केवल सुख दे, दुख ना दे, और सुंदर आहार प्रदान करे, सब हमारे को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवाए, उसको परमात्मा कहा जाता है। और वो परमात्मा तीसरे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म है। वही हमें तीनों लोकों में प्रवेश करके हमारे कर्म आधार का फल भी वही देता है। उसी ने हमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा संस्कार बना रखा है। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, ये हमने जैसा किया कर्म है उसी के ही संचालक हैं, उतना ही हमें प्रदान कर देते हैं। उसमें कोई बाधा ये नहीं आने देते। किसी की मृत्यु होनी है तो प्रेम से उसकी मृत्यु कर देते हैं, और जिसे को कोई राजा बनना है उसको राजा बना देते हैं, लेकिन होता उसी का संस्कार है, उसमें कोई ये परिवर्तन नहीं करते। जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में दोबारा आ जाते हैं तो वही प्रभु, वो ओवरऑल कंट्रोलर जो है, वो अपने विधान को
हमारे शुभ कर्मों के कारण और स्वयं अपनी विटो पावर से, अपनी समर्थ शक्ति से वो परिवर्तन कर देता है, तब हम सुखी होते हैं। हम परमात्मा की तलाश किस लिए क्या करते हैं कि प्रभु की खोज इसलिए करते हैं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। वो हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियों को भी समाप्त करेंगे। भाग्य में लिखे जो दुष्कर्म हमारे होते हैं, जो पाप कर्म के कारण, जो पापों के कारण हमें हानि उठानी होती है, उसको भी वो हल्का कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा की हम इतनी गंभीरता के साथ, इतनी उत्सुकता के साथ उसकी खोज करते रहे। जैसे ऋषियों ने जंगलों में जाकर के अपने तन को भी समाप्त कर दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, सूख कर काटा हो गए, खाना नहीं, पीना नहीं। उद्देश्य उनका यही था कि वो एक बार परम शक्ति से हमारा संपर्क हो जाए तो हमें सब सुविधाएं प्राप्त हों, हमारे ऊपर आपत्तियां ना आवे और हमारा आत्म कल्याण भी हो जाए। अब ये सारी कहानी कैसे बिगड़ी रही? पवित्र गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में लिखा है कि ऐसा ही नहीं है कि ये सब राजा लोग, सैनिक और तू और मैं पहले नहीं थे, आगे ना होंगे, ऐसा भी ना सोचे। अर्थात हम पहले भी थे, अपना जन्म मृत्यु आगे भी होता रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 17 में, श्लोक 17 में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समक्ष नहीं है और जिससे सारा संसार व्याप्त है। और फिर 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा है कि उसी को अविनाशी प्रभु कहते हैं। मेरी शरण में रहना है तो मेरा नाम जाप कर, मेरा ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि ओम तत् ओम इति एकाक्षरम व्यवहारन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुष्यम, यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है, मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर का ओम नाम है। जो इसको अंतिम श्वास तक जाप सिमरन करता है वो मेरे से प्राप्त होने वाली परम गति अर्थात उस लाभ को प्राप्त करता है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 18 में कहा है कि मेरे से मिलने वाली गति भी अनुत्तमाम, अति अश्रेष्ठ, बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि ना तो कोई कर्म का संस्कार चेंज हो सकता, जैसा तूने किया तू भोगेगा, मैंने किया मैं भोगूंगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अशांति भी नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि तेने युद्ध भी करना होगा, सिमरन भी करना होगा। मेरा नाम भी जाप कर और युद्ध भी कर। इस तरह तो अंत समय में अगर मृत्यु भी होगी तो मुझे ही प्राप्त होगा। और यही विधान है उस परम पिता के सिमरन करने का। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी विधि बताता है कि तू अंतिम श्वास युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 6 में कहा कि ये विधान है विधि का कि अंत समय में जो भी जिसका सिमरन करता हुआ प्राण त्यागता है वो उसी प्रभु को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की तरफ पूर्ण संकेत किया है। उसके विषय में कहा कि जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा जो सबका आदि कारण है, सूर्य की सदृश उस तेजों में है, वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंतिम श्वास में सिमरन करता हुआ, उसका सिमरन करता हुआ जो शरीर त्यागता है, तो अंत समय में वो त्रिकुटी में पहुंच गए। क्योंकि वहां त्रिकुटी में यानी त्रिकुटी में परमात्मा आपको गुरु रूप में मिलेगा और वहां से ही जहां भी जिसने जाना है वहीं से सबकी अपने अपने इष्ट स्थान की तरफ प्रस्थान हो जाता है।
तो वो उसी को अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। यानी अपनी भक्ति का विधि बता रहे हैं कि ओम नाम है और उस परम पिता के पाने के लिए ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा के पाने का तो ओम तत् सत, यही 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का, तत्पर ब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का। क्योंकि हम काल लोक में रह रहे हैं, इस ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, ब्रह्म से हमने पार होना है और परब्रह्म के लोक को हमने पार करना है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और फिर उस पूर्ण ब्रह्म के लोक में हमने स्थायी स्थान प्राप्त करना है। इसलिए इन दोनों परमात्माओं का सिमरण हमने अधिक करके यहां से जाने के लिए किराया और यहां का ऋण मुक्त होने के लिए मजदूरी करनी है। जितनी भी मजदूरी हम ज्यादा करेंगे उतना ही हमारा जल्दी छुटकारा अर्थात यहां से आसानी से जाना हो जाएगा। इसलिए 3 मंत्र के जाप का विधान है। पहला जाप ओम है, एक मंत्र उसमें ओम है, दूसरा तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इसी को अजप्पा जाप भी कहते हैं, जो श्वासों से सिमरण होता है। ये तत् मंत्र जो है गुप्त है, ये सांकेतिक है और सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये 2 मंत्र देने का किसी को अधिकार नहीं है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो यहां का परम शक्ति होता है और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है। वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है, वो भी जिसको आदेश प्रभु का हो। अन्य के द्वारा ये 3 मंत्र भी अगर कोई प्राप्त करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी